हमने नहीं बुलाया तुम्हें, किसके कहने पे आई हो, किस मकसद से आई हो, मत आना दोबारा। कुछ इस तरह के सवाल उठाए हैं फ्लैपी गर्ल के ससुर ने। वो भी जब तक वो गई थी और वापस गई अपने घर, तब तक सब कुछ अच्छा ही दिखाया जा रहा था, सब कुछ अच्छे से ही हो रहा था। लेकिन जब वो फार्म हाउस चली गई तो इस तरह का जो वीडियो सामने आया है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और कहीं ना कहीं ये आना ही था, होना ही था। तो चलिए आज फिर बात करेंगे हम फ्लैपी गर्ल की। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम बात करने वाले हैं फ्लैपी गर्ल और उसके ससुर जी की। ससुर जी ने रिएक्शन दिया है। ससुर जी का कहना है कि भाई क्यों आई थी तुम, किसने बुलाया था तुम्हें। तो अगर वो छोटी बनकर अगर वो आप लोगों के पास चली गई तो इसमें क्या गलत है, ये कहकर शायद उन्होंने हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। अगर वो ऐसा ना कहकर कुछ और बात करते जो वो कर रहे थे, जो कि सही भी है भाई। सब्सक्राइबर्स भर भर कर पंचू को गालियां दे रहे हैं, छोटी बच्ची को कह रहे हैं कि भाई तुम उनका हक मार रही हो, उन बच्चों का हक तुम ले रही हो, ये जो सामान तुम दिखा रही हो ये उन बच्चों का हक है, वो वहाँ तड़प रहे हैं, तुम यहाँ पर उड़ा रही हो। कुछ इस तरह के कमेंट्स आए। और जब ये इतने सारे हेट कमेंट्स, मतलब रियली पंचू के कमेंट सेक्शन में जब मैंने देखा था व्लॉग, दोनों ही कमेंट्स, दोनों ही व्लॉग्स के, मतलब फार्म हाउस वाले भी और जो ये बच्चे आए हैं वो वाले में भी, दोनों में ही उसको सिर्फ हेट मिली है, सिर्फ हेट। तो यहाँ पर ये कहना है कि भाई तुम वहाँ क्यों रह रही हो, पंचू तुम अपने घर जाओ, तुम वहाँ क्यों रह रही हो और तुम उन बच्चों का हक मार रही हो। तो उसका जवाब दिया है इनके पिताजी, यानी कि फ्लैपी गर्ल के ससुर जी ने जवाब दिया है कि भाई हम इसे बचपन से अपने घर लेकर आए थे। जब ये 3 साल की थी, ठीक से बोलना भी नहीं जानती थी, तब से ये हमारे घर रह रही है, हमारे साथ रह रही है। इसके दोनों भाई जिंदा थे, शादी के 10 साल पहले से ये बच्ची हमारे घर में रह रही है, हमारी बच्ची बनकर। तो ये क्यों नहीं रहेगी यहाँ पर। अगर मैं शादी के बाद लाता, अगर कुछ ऐसा कुछ होता तो मैं मान सकता था ये अभी आई है तो ये जाए, या ये शादी के बाद आई है तो बहू को पता नहीं था कि एक लड़की है घर में, अचानक से आ गई है। तो इस तरह का कुछ होता तो सिनेरियो तो मैं ज़रूर चेंज करता। लेकिन ये तो बचपन से हमारे घर रह रही है, तो अब ये कहाँ जाए, अब ये अपनी पढ़ाई कहाँ कंटिन्यू करे, क्या ये गाँव में जाके पढ़ाई करे। बिल्कुल सही कहा आपने फ्लैपी जी के ससुर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर उसने ये भी कहा कि मैं व्लॉग्स बनाना छोड़ दूं। तो ये लोग समझाने लगे, मतलब सासू माँ और ससुर जी दोनों मिलके अपनी बिटिया रानी को समझाने लगे कि भाई नहीं नहीं, तुम अपने एजुकेशन पे ध्यान दो, तुम अपने कैरियर पे ध्यान दो, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और तुम व्लॉगिंग भी करो। कोई तुम्हें व्लॉगिंग करने से नहीं रोक सकता, तुम्हें डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। तुम व्लॉग बनाओ, कोई देखे चाहे ना देखे, कोई कुछ भी कॉमेंट करे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये स्टैंड अपनी बच्ची के लिए लेना एक पिता के तौर पे बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, कोई भी दो राय नहीं है कि भाई जिस बच्ची को आपने बचपन से अपने घर में पाला है, चाहे गोद लिया है चाहे नहीं लिया है, जो आपके घर बचपन से रह रही है, उसका भी हक बनता है वहाँ रहने का। और उसे कोई भी नेगेटिव कमेंट्स करे बिल्कुल गलत बात है। और उसे पढ़ने का, लिखने का, अपने कैरियर बनाने का, व्लॉगिंग करने का भी, कुछ भी करने का पूरा हक है। पर यहाँ ससुर जी आप एक गलती कर गए। बेटी का तो आपने पूर्ण सपोर्ट किया, लेकिन बहू को कह दिया कि यहाँ मत आना। ये आपकी गलती हो गई। देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप बेटी वर्सेस बहू कर रहे हैं, आप ननंद वर्सेस भाभी खेल रहे हैं। ये गलत है। जब तक ननंद और भाभी एक साथ थे तब तक आप उस लड़की के भी खिलाफ थे कि तू समझती नहीं है, तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, पूरा गेम प्लान एंड ऑल दैट। लेकिन अब जब आपने उसको अपनी तरफ कर लिया है, तब आप इसको ननंद वर्सेस भाभी क्यों बना रहे हैं। इसको इस तरह से बनाना ही नहीं है। और पहली बात कि आप अपने घर की इतनी सारी लड़ाइयों को सब्सक्राइबर बेस्ड क्यों बना रहे हैं। अगर सब्सक्राइबर कमेंट कर भी रहे हैं तो आपकी घर की लड़ाई का उससे कुछ लेना देना नहीं है। सब्सक्राइबर्स अपनी समझ से कमेंट कर रहे हैं, वो अपने सोच और जो आप 10 मिनट दिखाते हैं उसकी वजह से कमेंट कर रहे हैं। आपको अपने घर के रिश्ते, अपनी बहू, जो ऐसी बहू जिसके पति नहीं हो, जिसके 2 बच्चे वो संभाल रही हो, लड़कियां संभाल रही हो, ऐसी बहू का साथ भी देना चाहिए। लेकिन आप क्यों ही दें, क्योंकि उस बहू ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको बदनाम करने की, आपके कैरेक्टर तक पे इल्ज़ाम लगाया है। तो इस पर मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि देखिए बिना सुई के, मतलब बिना राई के पहाड़ नहीं बनता। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी राई तो इकट्ठी हुई होगी, ये बात उसके मन में कहीं ना कहीं से तो आई होगी,
तभी उसने इसका पहाड़ बना दिया। तो इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करके उन बच्चों को अपने पास रखकर, बहू को अपने पास रखकर, बेटी को भी अपने पास रखकर आप अच्छे से उनकी सेवा, उनको पाल सकते हैं और वो लोग इन रिटर्न आपकी सेवा, आपको प्यार मोहब्बत दे सकते हैं। घर खिलखिलाता रहेगा, आंगन में बच्चे खेलते रहेंगे तो आप लोगों की भी उम्र और बड़ी होगी, क्योंकि आप खुश रहेंगे। दुख में ज़्यादा दिन नहीं जी सकता इंसान, बार बार उन्हीं दुख को याद करके ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। अब यहाँ पे पंचू का देखें तो पंचू अपने पिताजी से, सो कॉल्ड पिताजी से शिकायत कर रही है कि लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैं व्लॉगिंग छोड़ दूंगी। तो इस तरह का इमोशनल मेलो ड्रामा भी नहीं करना चाहिए पंचू को, क्योंकि पंचू अब देख रही है कि कहीं भाभी वापस ना आ जाए, कहीं बच्चे वापस ना आ जाएं, कहीं मेरा हक मारा ना जाए, कहीं मेरे से भी छोटे लोग ना आ जाएं और फिर मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, इस टाइप की मैं भोली बच्ची, छोटी बच्ची बन के नहीं रह पाऊंगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पंचू की भी गलती है, क्योंकि पंचू को डर लग रहा है कि कहीं भाभी बच्चे वापस ना आ जाएं, और ये डर उसे सताता है क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी है और अगर ये अकेली यहाँ रह जाएगी तो समझा बुझा कर सब कुछ अपने नाम या अपने भाई के नाम करवा सकती है। ये सारी प्लानिंग्स हो सकती हैं, मैं कह नहीं रही कि ऐसा है, पर हो सकती हैं। यू नेवर नो किस इंसान के मन में क्या चल रहा है। रही बात ख़राब कमेंट्स की, तो ख़राब कमेंट्स तो उस दिन से आ रहे हैं जिस दिन ये फार्म हाउस गई थी छोटी बच्ची और इनके फादर इन लॉ मदर इन लॉ फार्म हाउस गए थे। उस दिन से इनको ख़राब कमेंट आ रहे हैं, आप लोग जाकर चेक कर लीजिए। उस दिन से इन्हें ख़राब कमेंट आ रहे हैं और प्रेजेंट डेट या इनके व्लॉग आने तक अराउंड 7 डेज़ से इन्हें ख़राब कमेंट आ रहे हैं। तो 7 डेज़ से क्यों नहीं पिताजी आए, क्यों नहीं फ्लैपी के ससुर जी आए और उन्होंने व्लॉग में बोला कि भाई मेरे बच्ची को ख़राब कमेंट्स मत करो, वो बचपन से यहाँ रह रही है, उसकी क्या गलती। आपने कब स्टेप लिया, कब आप आगे आए बच्ची छोटी के लिए, छोटी बच्ची के लिए? जब फ्लैपी आपके घर आके गई, और उससे ज़्यादा जब फ्लैपी फार्म हाउस चली गई, जब फ्लैपी ने कुछ चीज़ें ऐसी बता दी, कुछ यादें ऐसी बता दी कि वो उसके लिए वो पेड़ लगाए गए थे, उसके लिए किया गया था, तब आपको ज़्यादा मिर्ची लगी ससुर जी। और रही बात फ्लैपी की, तो फ्लैपी लीगली उस घर में कभी भी आ जा सकती है क्योंकि ये उसका ससुराल है। और लीगली देखा जाए तो एक बहू को, एक मैरिड गर्ल का सबसे बड़ा घर, जो इम्पॉर्टेंट मतलब जो घर, लीगल घर उसका होता है, वो उसका ससुराल ही होता है। तो आप उसे आने जाने से नहीं रोक सकते, आप उसे रहने से भी नहीं रोक सकते। फिर आपने ये किस हक से कह दिया पसंद नहीं तो ना आए? पसंद नहीं तो ना आए का कोई औचित्य ही नहीं बनता है, वो उसका हक है। पर खैर, वो जिस तरह से दिखा रही है व्लॉग में कि भाई वो अपने बच्चों को मिलाने लाई है क्योंकि आप लोग उसे मिस कर रहे थे, और जो दिख भी रहा है, जो पंचू के व्लॉग में दिख रहा है कि आप उन बच्चियों का नाम ले रही थी, आपकी मम्मी वाइफ पंचू की मम्मी, सो कॉल्ड मम्मी नाम ले रही थी, और इसी चीज़ को वो देखकर वो आई कि आप लोग मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। चलिए, उसकी जो भी हिडन मंशा हो उसमें भी हम बात करेंगे। हम एक तरफा बात कभी नहीं करते, हम दोनों तरफ की बात करेंगे। और हिडन एजेंडा क्या भाई, वो तो लीगली वो उस घर की मालकिन है, वो बहू है, उस बच्चों का हक है वो। अगर वो मांग भी रही है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। आप अभी भी छोटी बच्ची की बातों में आते हैं ससुर जी, आप अभी भी छोटी बच्ची, पड़ोसी, इन सब की बातों में आके स्टेप्स लेते हैं, आप भी और आपकी पत्नी भी, कि रो मत पंचू, रो मत, तुम वीडियोस बनाओ, तुम अपने एजुकेशन पे ध्यान दो। तो ये तो कई बार फ्लैपी ने भी कहा है कि छोटी बच्ची तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम ये सब में मत पढ़ो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। इनफैक्ट उसने कई बार ये भी कहा कि तुम यहाँ रहकर पढ़ लो, लेकिन आपने उसको कुछ और ही टर्न बना दिया, मतलब कि वो बच्चे पालने वाली बना दिया और पता नहीं क्या क्या कहानियाँ बना दी। तो देखिए, हर घर में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर उन चीज़ों को आप वाईटी पर लाएंगे, सोशल मीडिया पर बिछाएंगे, तो आप ही के घर की बदनामी है। और अगर सच में कोई प्रॉपर्टी को लेके कोई प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी डिसएग्रीमेंट है या कोई भी ऐसी कन्फ्यूजन्स हैं, तो आप लोग लीगल जाइए, कोर्ट में जाइए, लेट द जज टेक द डिसीजन। जज डिसाइड करेगा कि किसका हक ज़्यादा है, एक बेवा विधवा बीबी का जिसके पास 2 बच्चियां हैं, या फिर एक माता पिता का जिसके पास सब कुछ है लेकिन कुछ भी खर्च करने के लिए कोई बंदा है ही नहीं। यहाँ पर आपने, अगर सपना ने, सॉरी फ्लैपी ने अगर छोटा सा एक कदम उठाया ही था, तो आप लोगों को उसको आगे बढ़कर सपोर्ट करना चाहिए था। इंस्टेड, जैसे ही वो फार्म हाउस गई, आप लोगों को लगा कि कहीं वो हमारी फार्म हाउस की ज़मीन लेने तो नहीं आ गई, कहीं वो अपना हक जमाने तो नहीं आ गई, और इस डर से आपने ये व्लॉग छाप दिया पंचू को रोते हुए दिखाकर। लेकिन सिंपैथी मिलने से कुछ नहीं होता, जो लीगल चीज़ें हैं वो लीगल ही जाएंगी, और कायदे से देखा जाए तो वो सब कुछ उसकी पत्नी यानी कि राजवीर जी जो ख़त्म हो गए, उनकी पत्नी और उनके बच्चों का हुआ। तो उससे आप उसे नहीं हटा सकते, चाहे आप ये कह दें कि यहाँ मत आओ, कोई ज़रूरत नहीं है आने की, लेकिन
आप उसे लीगली चीज़ों से नहीं हटा सकते। ये व्लॉग था आज का फ्लैपी गर्ल पर, और आज हम लाइव आएँगे और जो कल रात को बवंडर मचाया है खाज परिवार ने, उस पर हम लाइव पे बात करेंगे, क्योंकि व्लॉग ना 10 मिनट का होता है और इनका बवंडर इतना छींचा लेदर है कि 10 मिनट में तो मैं नहीं कंपाइल कर सकती। लेकिन हाँ, हम लाइव में ज़रूर डिस्कस करेंगे, पॉइंट वाइज़ डिस्कस करेंगे, तीनों की लाइफ को मिलाकर डिस्कस करेंगे। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।